Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर क्या आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपके एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। वो जो आंसर है वो येस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, तो देख लेंगे रीडिंग में, समझ लेंगे आपकी पर्सनली जो है वो रीडिंग होने वाली है। जो भी आप सवाल सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसका जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके, तो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देख लेते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है, लेट्स सी। ओके, अगर क्या आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी फ्रेंड्स के साथ एंड सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेंगे। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फिर है 8 ऑफ कप्स एंड लास्ट यू हैव द एम्प्रेस and your partner energies, 2 of cups, great, the death, okay, 9 of cups है, फिर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं 7 of swords, the moon and 2 of wands। ओके, बहुत ज़्यादा आपको संभल के चलना होगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कुछ नेगेटिव बताने वाली हूँ। असल में बात यह है कि आप जितना जल्दी चीज़ों को समझेंगे, आप जितना अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को लेकर के आगे चलेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदे के लिए सही रहेगा। देखें, जो आपकी साइड से एनर्जीज हैं वो हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड साथ ही साथ यहाँ पे है द एम्प्रेस। आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी सिंगल हैं या सिंगल हैं अभी, या फिर अपने पार्टनर से DH हैं, नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है। आपकी लाइफ एकदम से चेंज होने वाली है अक्टूबर के मंथ में। आप एक लग्जेरियस लाइफ जो है आगे जीने वाले हैं, जिसमें कि आपको ऑल फैसिलिटीज़ हासिल होंगी। आपके लिए कोई भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं सामने आएगी। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आपकी सेहत के कुछ ना कुछ मसले मसाइल आपको देखने पड़ सकते हैं। आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा DH है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लाइफ एंड हो चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह जल्दी से ये आपकी लाइफ में होगा, यानी कि ये टफ टाइम आपको देखना पड़ेगा, ये ऐसे होगा जैसे कि आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और अचानक से वो टाइम आपके सामने आ गया, अचानक से वो चीज़ें आपके सामने आ गई। आप वहाँ पे ये सोचेंगे, ओह शिट, ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन जितना जल्दी ये होगा, उतना ही जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, वो अब एंड होने वाली हैं। एक फ्रेश स्टार्ट आपको मिलने वाला है। तो मेरा काम बस आपको ये समझाने का है, मेरा मकसद ये है कि आपने किसी भी चीज़ को ले करके ज़्यादा परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं करना कि आप एकदम से वहाँ उस पॉइंट पे स्टक हो जाएं, आपको ये लगे कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ कुछ ख़त्म हो रहा होता है, वहीं से कोई न्यू स्टार्टिंग भी हो रही होती है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। उन लोगों के लिए मैंने बता दिया है जो सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट में है या नो कम्युनिकेशन में है, आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। और 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशन, जिसकी साइड से आपको प्रपोजल मिल सकता है वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा होगा, आपकी केयर करता होगा, आपको रिस्पेक्ट दे रहा होगा। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ये लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस हो सकता है ओवर कंट्रोल हो। और जिन यानी कि आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप था, आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, आपको अपने माजी से बाहर आना होगा। जो आपका माजी था, जो भी इंसान आपके साथ अटैच था, वो आपकी लाइफ से मुकम्मल तौर पर जा चुका है। उसके वापस आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं।
मैंने उन लोगों के लिए बताया था न्यू लव स्टार्ट होगा जो कि नो कॉन्टैक्ट में, नो कम्युनिकेशन में है। ये नहीं कहा था कि अगर आपके पार्टनर चले गए हैं तो वो वापस आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके पास्ट का रिलेशनशिप था ये ख़त्म हो चुका है, ये ओवर हो चुका है। आप इन चीज़ों को जितना जल्दी समझेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनका जो है कनेक्शन पहले से ज़्यादा मजबूत बनने वाला है। फिज़िकली आप दोनों बहुत करीब होंगे एक दूसरे के, यानी कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये ओवर कंट्रोल हैं। ऐसे जैसे आपका पार्टनर ये चाहता है कि हर वक्त वो आपके साथ अटैच रहे, आपके साथ कांटेक्ट में रहे, आपके करीब रहे, आपके क्लोज जितना हो सके वो उतना रहे, आपको खोना नहीं चाहता, आपसे दूर नहीं जाना चाहता, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप अपने प्यार की, आप अपने जो है पार्टनर की कदर कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। आई डोंट नो मुझे आज क्या हो गया, आई एम रियली सॉरी। वेल, अगर के इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे आप अच्छे से बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक इंसान के दिल में इस तरह की फीलिंग्स होंगी कि जस्ट मैं अपने फ़ायदे के लिए इस इंसान के साथ चल रहा हूँ, आप जो भी अभी कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए दिल से चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर आपको पास्ट लाइफ में धोखा मिला है तो यही आपने आगे भी करना है किसी के साथ। अगर आपकी इस तरह की फीलिंग्स होंगी, इस तरह के इमोशंस होंगे, इस तरह की थिंकिंग आपकी रहेगी तो आपकी सेल्फ इमेज बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। और दूसरी बात ये जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फेयर्स रहें, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहे कि शायद ये काम ऐसे नहीं ऐसे है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। लोग आपको तरह तरह से उलझाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। या तो आप बैड पीपल की कंपनी में हैं या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो फॉल्स फ्रेंड्स हैं। कोशिश कीजिए किसी की बातों पे यकीन मत कीजिएगा, खुद से रियलिटीज़ को फेस करने की आपने पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि जो आपके आसपास का माहौल है कुछ ना कुछ नेगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप उस पर बुरा असर पड़ सकता है। आप अपनी आंखें खुली रखिए, आप रियलिटी को अच्छे से फेस कीजिए, देन अपने डिसीजंस लीजिएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि अपने लिए न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अगर कि आप सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट में, नो कम्युनिकेशन में है, तो अब आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपकी केयर करे, आपके रिस्पेक्ट करे, और इसके लिए आप कोई न्यू स्टेप भी लेने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया को देखिए। ये नहीं कि जस्ट एक रूम में बैठ करके आप बहुत सारे प्लान्स तो बना रहे हैं लेकिन उस पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक जो भी आपकी थिंकिंग है वो रियलिटी में चेंज नहीं हो सकती। तो ये मंथ आपके लिए कुछ मिला जुला से रहेगा, जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहीं पे कुछ नेगेटिविटी भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से अपने रिश्ते को आगे लेकर के चलना है, आगे बढ़ना है। जितना एक दूसरे को दिल से आप समझेंगे उतना ही आपके लिए ये रिलेशनशिप और आपके आने वाली लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। वेल, अभी देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है। तो आपने अभी तक सोच लिया होगा, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आप यहाँ पे जानना चाहते हैं उसका आंसर अभी के अभी आपको मिल जाएगा। ये येस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। अगर कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपने लाजमी सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है। आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे रीडिंग में लगा हो कि नेगेटिव है तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, अच्छे से प्लानिंग कीजिए अपने आने वाले टाइम के लिए। मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं है या फिर आपको डिसअपॉइंट भी करना नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आने वाले टाइम के लिए अच्छे से प्लान करके रखें और जैसा आपके साथ पास्ट में हुआ वैसा आपके साथ आगे कभी भी नहीं हो। ओके, तो देख लेते हैं आपके सवाल का क्या जवाब होने वाला है। तो इसका आंसर येस में है। आपने जो भी सोच करके रखा है, ये आपका जो भी थिंकिंग है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जिन भी चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये रियलिटी है कि इसका आंसर येस में है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे कि ये होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये मेजर अरकाना की एनर्जी है तो इसे होने में टाइम लगेगा। बाकी आपको अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। आप एक काम कीजिएगा, आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपने डिसीजंस जो है वो रियलिटी की बेस
बेस पे लेने हैं, अपने इमोशंस की बेस पे नहीं लेने कि जो आपको दिल से अच्छा लग रहा है आप वो करते जाएं। अभी वो करने का टाइम है जो कि सही है, ना कि वो जो कि आसान हो। ये चीज़ अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। अगर कोई टफ डिसीजन भी लगता है लेकिन वो सही रास्ता है तो आपको वही अपनाना पड़ेगा, उसी पे आगे चल करके आपको आने वाली लाइफ में सक्सेस मिलेगी। तो ओके, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।